बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म के वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी में हाज़री रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी करदा बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म और इनके वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद, कानकत और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां उन्होंने गुज़िश्ता रोज जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया और बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इआदा किया। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, लाहौर में धुंध से माशी सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं। इनका कहना था कि मौसमियाती तब्दीली और आबादी मुल्क के लिए बड़े खतरात हैं। मौसम सरमा में कम बारिशें होना बड़े खतरे की तरफ इशारा है। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फ़ंड का निज़ाम लाएंगे। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 2 हफ्तों में मौसमियाती तब्दीलियों के लिए फाइनेंसिंग पर IMF से मुस्बत बातचीत हुई। सैलाबी नुकसानात की बहाली मंसूबों के लिए $10 अरब की इमदाद का वादा हुआ। हम काबिल अमल मंसूबे तैयार नहीं कर सके और इमदाद इस्तेमाल नहीं कर सके। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए हमें काबिल अमल मंसूबे को सामने लाना होगा। वज़ारत ख़जाना मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यूम पाकिस्तान की तकरीब, सियासतदानों और सफारतकारों की शिरकत। तकरीब में सियासतदानों, सफारतकारों और कारोबारी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। जहां नाज़िम अल उमूर पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली साद अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नाज़िम अल उमूर साद अहमद वराइश ने कहा कि पुरअमन और जमहूरी जदोजहद से कायदे आज़म की क़यादत में पाकिस्तान का क़याम पाया तकमील को पहुँचा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आलमी अमन, सलामती और बैन अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने के नस्ब-उल-ऐन पर मबनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दीगर रियासतों के साथ हमेशा बाहमी एहतराम पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात की कोशिश की है। जनूबी एशिया हमारा मुश्तरका घर है, इसलिए अमन, सलामती और खुशहाली के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तनाज़ात के हल से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में नई सुबह तलू हो सकती है। मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला, हुकूमत चीते की रफ्तार की बजाय कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने की, जिस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। दौरान इस समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है, हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा है कि चेयरमैन की तैनाती के लिए तीसरी मरतबा इश्तिहार दिया गया है। इस पर जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया, पहले 2 मरतबा इश्तिहार देने का फायदा क्यों नहीं हुआ? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, शॉर्टलिस्ट 3 नामों में से पहले नंबर वाले उम्मीदवारों की दोहरी शोहरत निकली। हुकूमती पॉलिसी में आला ओहदे पर दोहरी शोहरत वाला शख्स नहीं लगाया जाएगा। बाद आईनी बेंच ने केस की मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।